अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आप देख रहे हैं रेख्ता फिजिक्स। चैप्टर 10 के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने 10.4 तक सॉल्व किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10.5 से। इसमें कहा गया कि इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ द मीडियम इन 20 सेकेंड, किसी भी मीडियम में से वेव्स पास कर रही हैं, कुछ इस तरह से वेव्स पास कर रही हैं, ठीक है। और जितनी वेव्स पास कर रही हैं वो कितनी है? 100 वेव्स पास कर रही हैं किसी मीडियम में से, और उसको पास करने में टाइम कितना लगा? टाइम इसको 20 सेकेंड लगा, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव? तो ये जो वेव पास कर रही है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये हमें पता करनी है, और इसका टाइम पीरियड कितना है ये भी हमने पता करना है, ठीक है। इस द वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है कि अगर इसकी जो वेव लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसकी वेव लेंथ है, तो आपने इसकी वेव स्पीड भी फाइंड करनी है। तो ये सारा डाटा हमें पता है, तो इसी को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स को मैं जस्ट n से लिखूंगा, वो है 100, ठीक है। और जबकि टाइम हमारे पास है वो 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा n/t। तो n कितना गिवन है? 100, जबकि टाइम जो है वो 20 सेकेंड है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी का वो 5 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसका यूनिट है हर्ट्ज, तो हम लिखेंगे 5 हर्ट्ज। सेकेंड का पार्ट है कि आपने इसका टाइम पीरियड भी बताना है, यानी जो वेव पास कर रही है उस वेव का टाइम पीरियड कितना होगा। अब जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि जो टाइम पीरियड है वो इक्वल होगा 1/f के। तो टाइम पीरियड को हम यहाँ आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जबकि हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है, जो कि अभी हमने फाइंड किया है। तो 1/5 करेंगे, तो इससे इसका जो आंसर आएगा वो 0.2 सेकेंड आएगा, 0.2 सेकेंड। अब थर्ड, इससे न्यूमेरिकल में ये बताया गया कि इसकी जो वेव पास कर रही है, यानी जो किसी यूनिट एरिया में ये जो वेव पास कर रही है, इस वेव की जो वेव लेंथ है, जिसको मैं लैम्डा से शो करूंगा, वो 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो आपने इसकी वेव स्पीड बतानी है 6 सेंटीमीटर। अब लैम्डा जो है वो लेंथ में आएगा, तो इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर में होती है। तो ये सेंटीमीटर है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सेंटीमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करते हुए इसका आंसर जाएगा वो 0.06 मीटर आएगा। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसमें से वेव स्पीड फाइंड करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है v = f लैम्डा। f की वैल्यू है 5, लैम्डा भी हमने फाइंड किया जो कि 0.06 आता है। दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड किया, वेव स्पीड फाइंड किया, तो वो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड आएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? मतलब कि रिपल टैंक के अंदर एक वुडन बार से हमने वेव प्रोड्यूस किए। इससे पहले हमने इसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था रिपल टैंक, उसमें बड़ी डिटेल्स के साथ पढ़ा था कि रिपल टैंक में हम वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वहां पर रिपल टैंक में हमने वेव्स प्रोड्यूस की, और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 12 हर्ट्ज। यानी रिपल टैंक में जो वुडन बार से हम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है, और उसकी जो वेव लेंथ है वो लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो एक तो हम सेंटीमीटर को दोबारा से कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो 3/100 आएगा, जो कि 0.03 मीटर बनेगा, ठीक है। तो आपने इसकी स्पीड फाइंड करनी है, ये मालूम करना है। तो अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे v = f लैम्डा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ v = 12 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, मतलब 0.03 मीटर में जो हमने वैल्यूज फाइंड की थी वही इसमें लगाएंगे, तो इससे आंसर आएगा 0.36। दोबारा क्योंकि हमने वेलोसिटी फाइंड किया तो मीटर पर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये पूछा गया कि
A transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travel along the length of the spring of 90 मीटर in 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी। एक ये है कि उस वेव का टाइम पीरियड क्या है, दूसरा उसकी स्पीड क्या है, और तीसरी उसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। जबकि हमें बताया क्या गया है कि ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस की गई है एक स्प्रिंग के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है। ठीक है, और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 90 मीटर है, और कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया गया वो टाइम भी यहाँ पे मेंशन है जो कि 0.5 है। तो जितना डाटा हमें गिवन है वो हम उसको लिख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे जो कि है 190 हर्ट्ज, और स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 90 मीटर, और इस वेव को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा वो टाइम है 0.5 सेकेंड। तो क्योंकि इस न्यूमेरिकल के तीन पार्ट हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है इसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी टाइम पीरियड, ठीक है, टी, ये फाइंड करना, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/f होता है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इज इक्वल टू 1/190, और आंसर आएगा 0.005 सेकेंड। सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है कि उससे जो वेव है उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो हमने इसकी स्पीड भी बतानी है। तो स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू d/t। अब d/t का क्या मतलब है कि वो जो डिस्टेंस उस वेव ने ट्रेवल किया था जितने टाइम के अंदर वो हमने बताना। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा d/t, जबकि d की वैल्यू हमारे पास है 90, जिसको मैंने यहाँ लेंथ के साथ शो किया, मतलब कि जो जितने टाइम के लिए, मतलब 0.5 सेकेंड के लिए जितनी वेव प्रोड्यूस हुई है वो उसकी हम बात कर रहे हैं जो कि है 90 मीटर, और टाइम कितने टाइम में ये वेव प्रोड्यूस हुई थी, वो टाइम था 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो 90 डिवाइडेड बाय 0.5, 180 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट में ये पूछा गया है वेव लेंथ ऑफ द वेव, वेव लेंथ ऑफ वेव, यानी हमने लैम्डा फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जबकि लैम्डा इज इक्वल टू v/f। तो v की वैल्यू हमें पता है 180 है जो कि b पार्ट में हमने फाइंड किया, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 190 है। तो इस तरह से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो 0.95 आएगी, 0.95 मीटर। इस न्यूमेरिकल में ये पूछा गया कि वाटर वेव इन द शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि एक डिश के अंदर जो वेव प्रोड्यूस की गई है उसकी जो लेंथ बता रहे हैं वो 6 सेंटीमीटर है। एट द वन पॉइंट द वाटर मूव अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। वो कहता है कि उसके दूसरी साइड पर जो वाटर है वो ऑसिलेट कर रहा है, यानी अप एंड डाउन मूव कर रहा है, जो उसकी ऑसिलेशन रेट बता रहे हैं वो 4.8 है ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो आपने बताना कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स, जो वाटर वेव जो उससे डिश के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी स्पीड कितनी है और उसका टाइम पीरियड कितना है। ये दोनों बातें हमने यहाँ डिस्कस करनी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उसके इससे जो गिवन डाटा है उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ हमें इसका वेव लेंथ पता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि जो उसकी लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो लैम्डा की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम मीटर के अंदर, तो दोबारा से बनेगा 0.06 मीटर। और ऑसिलेशन रेट बता दिया। अब ऑसिलेशन क्या होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन यूनिट टाइम, तो जो कि फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ गिवन है वो फ्रीक्वेंसी है और वो किस रेट से है, 4.8, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा हर्ट्ज के अंदर। तो हमने फाइंड क्या करना है, तो हमने फाइंड करना है इसके वेव स्पीड फाइंड करनी है v,
और दूसरे हम बी पार्ट में हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड फाइंड कर लेते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बहुत इजी था इसको यूज करना क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और लैम्डा की वैल्यू भी यहाँ ऑलरेडी बता दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी है 4.8 जबकि लैम्डा 0.06 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.29 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें से क्या फाइंड करेंगे, इसका पार्ट बी। अब पार्ट बी में कहा गया है इसका आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब टाइम पीरियड हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्ट ही हम इसमें वैल्यूज लगा देते हैं। तो एफ की वैल्यू है हमारे पास 4.8, तो इससे आंसर आया 0.21 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें कहा गया कि एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस अ वेव whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the wave need to cross the tank. इसमें रिपल टैंक के जो एक एंड का जो डिस्टेंस है वो बता दिया गया और वो डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक। मतलब रिपल टैंक के एक साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, यानी जो वाइब्रेटर है जो कि उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस करेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है। ये यानी अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमारे पास रिपल टैंक की है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी लेंथ कितनी एक एंड की, यानी डी हम लिख देंगे, उसकी जो डिस्टेंस होगा जो लेंथ होगा तो उसको हमने डी से शो किया जो है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 80 को भी डिवाइड करेंगे हम 100 के साथ जो कि बनेगा 0.8 मीटर। 0.8 मीटर। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। अब ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी। अब जो वाइब्रेटर प्रोड्यूस करेगा, वेव प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी वेव लेंथ भी यहां पर मेंशन है। तो यानी लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 40 मिलीमीटर। ओके, अब मिलीमीटर है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 40 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.04 मीटर। तो हमने इसमें से टाइम फाइंड करना है। ठीक है, जिस टाइम के अंदर जो है वो ये एक एंड से दूसरे एंड तक वेव जो है वो ट्रेवल करके जाएगी, यानी उसको एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हुए कितना टाइम लगेगा वो टाइम हमने यहाँ पर बताना है। अगर हमने टाइम बताना है तो उसके लिए हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है ना वो v इज इक्वल टू डी बाई टी है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने यहाँ से t फाइंड करना है तो ये बनेगा d बाय v। तो यहाँ v की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हमें v फाइंड करना पड़ेगा। v फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f तो हमें पता है जो कि 5 है और लैम्डा भी गिवन है 0.04। दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v हमने फाइंड कर लिया। अब v की वैल्यू आसानी से हम यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर यूज कर सकते हैं, तो वो हम लगा देंगे। तो t इज इक्वल टू डी बाय v। तो d की वैल्यू है 0.8, मतलब कि उस रिपल टैंक के एक एंड की जो लेंथ है वो 0.8 मीटर है। v अभी हमने फाइंड किया 0.2, तो टाइम हमारे पास आएगा 4 सेकेंड। एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करते हैं उसका जो टाइम लगेगा वो 4 सेकेंड होगा। लास्ट न्यूमेरिकल है, इसमें कहा गया कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। रेडियो स्टेशन से जो वेव्स प्रोड्यूस की जा रही हैं और जो ट्रांसमिट की जा रही हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है ये हमने फाइंड करना है इसके अंदर। और जबकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बता दी गई है। फ्रीक्वेंसी कितनी बताई गई है 90 मेगाहर्ट्ज। ये गिवन है। और हमें पता है कि जो 1 मेगा होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁶। तो हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं f इज इक्वल टू
90 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ हर्ट्ज। तो वहां से जो रेडियो वेव्स निकल रही हैं उन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई है, जबकि हमने इसकी वेव लेंथ है वो फाइंड करनी है। और क्या इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो उसकी स्पीड है v की वैल्यू है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो हम यहाँ से इजीली इसके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, v = f लैम्डा फॉर्मूला यूज करके। v = f लैम्डा, लैम्डा फाइंड करेंगे जो कि आएगा v/f। v की वैल्यू है 3 × 10⁸, जबकि फ्रीक्वेंसी है 90 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो दोनों को करेंगे सिंप्लीफाई, तो हमारे पास जो वेव लेंथ आएगी इसकी वो 3.33 मीटर आती है। ठीक है, तो ये थे इसके न्यूमेरिकल्स। इससे पहले जो कि हमने 4 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, आज इस लेक्चर में हमने 6 न्यूमेरिकल डिस्कस किए। तो चैप्टर 10 के जो न्यूमेरिकल्स है यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाते हैं।